हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जेई मेंस और नीट रिलेटेड जो चैप्टर है उनमें से ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, उस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मेनली इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए बोला है क्योंकि इस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में हम लोग ओनली थ्री न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस तीन न्यूमेरिकल से आप लोग जो आइडिया आप लोग डेवलप करेंगे वो बाकी न्यूमेरिकल में आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तीन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस तीन न्यूमेरिकल के बेसिस पे जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कॉमन टॉपिक मैंने चूज किया है। तो किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव मास प्रॉब्लम। अब नेगेटिव मास प्रॉब्लम क्या होता है वो जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, नेगेटिव मास प्रॉब्लम एट ए ग्लांस अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि एक स्फीयर है, उसमें से बोल दिया गया कि एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तब फोर्स या फिर तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आता है वो हम लोग देखेंगे। उसके रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फॉर्मूलास हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोग को पता है G(m)/r²। अगर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये एक सपोज ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में डिस्टेंस अगर r है और ये सपोज स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। ठीक है, अब फोर्स में क्या चेंजेस आते हैं जब एक ऑब्जेक्ट में से, सपोज एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में से ये एक कैविटी बना दिया, यानी कि इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट किसका है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग मार्क करके लिख के रखिए। फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है देखिए। सॉलिड स्फीयर यानी कि इसमें से तीन पार्ट आएगा। एक आएगा आउटसाइड, सपोज दिस इज अ स्फीयर और यहाँ से सपोज x डिस्टेंस पे ये है रेडियस, सपोज आर्थ का रेडियस r, इसका मास m है। तो इस पॉइंट से, सेंटर O से इस पॉइंट में, P पॉइंट में कितना होगा पोटेंशियल, वो हो जाएगा V इक्वल टू Vp हो जाएगा -Gm/r। ठीक है, ओके, Gm/r। ठीक है, अब अगर ऑन द सरफेस होता है, दैट मीन्स जो x है, x हो जाएगा r के समान ऑन द सरफेस। ठीक है ना, सरफेस के ऊपर। तब क्या हो जाएगा? v बिकम्स v विल बी -Gm/r। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, दिस r विल बी x। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो r है ये हो जाएगा x। मैं रेड पेन से लिखता हूँ बिकॉज द डिस्टेंस इज O से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस? x है ना, तो x हो जाएगा। और सरफेस पे कितना होगा? कैपिटल R। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्ड, ठीक है, इनसाइड, यानी कि सपोज ये एक स्फीयर है। ठीक है, अब ये एक सॉलिड स्फीयर है, याद रखना ये सेंटर है। सेंटर से कोई भी डिस्टेंस, सपोज स्मॉल r, इसका रेडियस है कैपिटल R। अब स्मॉल r डिस्टेंस पे है P। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब इनसाइड रहता है, यही बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब V इनसाइड यानी कि Vp पे जो फॉर्मूला है बहुत इंटरेस्टिंग है, -Gm, ठीक है, 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2r³। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैंने और एक वीडियो में ये फॉर्मूला का इस फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन किया है। इस फॉर्मूला को फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैंने बहुत सारे दिखाए हैं। तो आज हम लोग इसको फिर से हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम लिख के रखना है। ठीक है,
इनसाइड पे, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के केस पे क्या है, इनसाइड सॉलिड स्फीयर किस तरीके से होता है। आउटसाइड के लिए इजी है, ऑन द सरफेस इजी है, बट फॉर इनसाइड पर्पस ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो यहां पे मैं ये है रेडियस r और इसका मास m है। स्पेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, कितना है, r/2 का रेडियस लेके, दैट मीन्स ये हो जाएगा रेडियस, है ना, ये रेडियस लेके एक कैविटी लिया है, मतलब वहां से स्कूप आउट कर दिया है। ठीक है, सच दैट द सेंटर ऑफ द कैविटी इज एट अ डिस्टेंस r/2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बनेगा r/2। ठीक है, r/2, ये सपोज o, ये पॉइंट सपोज p, फाइन, और इसका जो डिस्टेंस है वो है r, कैपिटल R। ठीक है, A point mass m is placed inside the cavity at a distance r/4। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, r/4 यानी कि इसका हाफ, इस पॉइंट पे, ये छोटा सा पॉइंट पे एक मास रखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल डिस्टेंस इज r/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पुल यानी कि फोर्स बिटवीन स्फीयर एंड द पॉइंट मास। जो स्फीयर है और ये जो पॉइंट मास रखा है, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये जो पॉइंट मास है m, इस पॉइंट मास के ऊपर ड्यू टू दिस स्फीयर, होल स्फीयर कितना होगा। स्फीयर में कौन सा पार्ट है, देखो स्फीयर मींस दिस इज कैविटी। ठीक है, ये क्या है, ये कैविटी है, इसको उठा के हटा दिया। अब करना कैसे है भाई, ये तो कैविटी है, अब करना कैसे, जो आइडिया है आइडिया को साथ में रखिए। ठीक है, देखो आइडिया क्या है, आइडिया इज दैट ड्यू टू होल स्फीयर हम लोग m पॉइंट पे, इस m पॉइंट पे हम लोग फोर्स निकालेंगे। ठीक है, उससे माइनस करेंगे कौन सा, ये जो मैंने शेड किया है यानी कि कैविटी, उस कैविटी, ड्यू टू दैट कैविटी उस m पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है। अल्टीमेटली वी हैव टू टारगेट m पॉइंट, फर्स्ट टारगेट जो रहना चाहिए m पे रहना चाहिए। ठीक है, टारगेट m मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट मास के ऊपर बोला है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल F1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अब पॉइंट m किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है। अब फोर्स चाहिए मुझे, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G, कैपिटल M उसका मास है, अब स्मॉल m ये है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है r/4 होल स्क्वायर है। अच्छा, ये है F1। ओके, अब F2 क्या होगा, F2 मतलब क्या, F2 मतलब ड्यू टू जो शेडेड पोर्शन है उसके लिए m पॉइंट पे। ठीक है, उसके लिए m पॉइंट पे करने के लिए, अब देखो सबसे पहले ये जो पार्ट है इसका मास चाहिए, m डैश जो रिमूव्ड पार्ट है, अब उसका मास कैसे निकालेंगे। अब डेंसिटी एक पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इक्वल टू m डैश बाई 4/3 पाई r, कितना है r/2 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट चला जाएगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई, r क्यूब भी चला जाएगा, r क्यूब भी चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो m डैश आ जाएगा m/8, क्लियर है, m/8, वेरी सिंपल, ये डेंसिटी इक्वल रहेगा रो डैश। अब मास मुझे मिल गया, अब जी m, एक m कौन सा है, m/8 इंटू स्मॉल m, ड्यू टू स्मॉल स्फीयर और स्मॉल मास के लिए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है r/4 होल स्क्वायर। अब इसको इससे माइनस करना है, F1 माइनस F2। ठीक है, F1 माइनस F2 अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा GMM पाई r स्क्वायर को बाहर रखो,
यहाँ पे आ जाएगा 16 है ना, 16 माइनस F2 में देखो यहाँ पे आ जाएगा 16 जाएगा ऊपर, नीचे है 8 यानी कि 2, ठीक है। तो 16 माइनस 2 14 GMM बाई आर स्क्वायर। आंसर है यस, दिस इज द आंसर, ठीक है। आइडिया बहुत सिंपल होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया मैंने, ड्यू टू होल स्पीयर, ये जो स्पीयर है उसके लिए इस एम पॉइंट पे, ठीक है, एम पॉइंट पे ड्यू टू होल स्पीयर, दैट मीन्स ये और इसके बीच, ठीक है, मुझे फोर्स निकालना है। अब नेक्स्ट क्या किया, ये वाला पोर्शन तो हटा दिया ना, तो इस पोर्शन के लिए एम पॉइंट पे कितना फोर्स होगा उसको माइनस कर देना है। इसीलिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो लाइन मैंने लिखा ना, नेगेटिव मास प्रॉब्लम, नेगेटिव मास मीन्स मास को हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव माइनस करना पड़ रहा है जिस पार्ट को हटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन है एक्चुअली। फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, इसका मास m है, रेडियस है r, स्फीयर r/2 इज रिमूव्ड, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। टेकिंग ये तो ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, कैविटी के सेंटर में कितना होगा पोटेंशियल। अब सोचो कैसे करना है। पोटेंशियल की बात क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है V1 माइनस GM, ठीक है। अब करना क्या है, दिस इज सपोज, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ बिकॉज ये सेंटर होगा ना, फिगर थोड़ा जैसा दिया है बुक में ऐसे ही मैंने कर लिया है। दिस इज द रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन को हटा दिया, इस पोर्शन को रिमूव्ड पोर्शन, जिसका जो रेडियस है वो है r/2, r/2। अब पॉइंट कहाँ पे, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, याद रखना है। तो टारगेट किसको करना है, ये सेंटर को, सेंटर ऑफ द कैविटी पे कितना पोटेंशियल होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द, हाँ, पी पॉइंट पे मुझे निकालना है, और ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ द होल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बोला है इसलिए। तो माइनस GMM, फॉर्मूला क्या है, 3r² माइनस स्मॉल r कितना होगा, r/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, GM/8r, ठीक है। ओके, नाउ V2 क्या होगा, ड्यू टू स्मॉल स्पीयर, ठीक है, स्मॉल स्पीयर के लिए एट पॉइंट P, ये स्मॉल स्पीयर के लिए P पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। पहले क्या किया, ये होल स्पीयर के लिए P पॉइंट पे, अब स्मॉल स्पीयर के लिए P पॉइंट पे, क्योंकि टारगेट किसको करना है, दिस इज द टारगेट पार्ट, ठीक है ना, टारगेट हमको सेंटर ऑफ द कैविटी करना है। तो सेंटर ऑफ द कैविटी पे तो स्मॉल r कितना बन जाएगा इस पार्ट के लिए, अब मास रहता है m/8, हम लोग को पता है इसका, ये कैविटी का मास कितना है, m/8 पोर्शन है ना, यहाँ पे ज्यादातर गलती करते हैं, इसलिए ये V2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। अच्छा, m/8, अब देखो 3r² माइनस, ये स्मॉल r, तो फॉर्मूला क्या था, स्मॉल r था ना, यहाँ पे देखो फिर से, हाँ, ये स्मॉल r था ना, स्मॉलर यानी कि सेंटर से कितना डिस्टेंस, तो हमें तो सेंटर पे ही निकालना है ना, तो सेंटर हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। ओके, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती कर दिया, ये रेडियस कितना है इसका, रेडियस है r/2 है ना, तो r/2 होल स्क्वायर होगा, 2r³ r/2 होल क्यूब, यहाँ पे 0 रहेगा, समझ में आया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी मेरे पास है इसका वैल्यू, -3GM/8r ये होता है। अब करना क्या है, V1 माइनस V2, इससे इसको हटा दो, -11GM/8r माइनस 3GM/8r, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, -GM/r, ये निकल के आता है आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, अगर इसको आप लोगों को नोट डाउन नहीं किया ना, ये न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता, ठीक है, फॉर सॉलिड स्फीयर, याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नाउ सी, जैसे कि बोला था ओनली 3 क्वेश्चन हम लोग को करना है,
एक पोटेंशियल बेस्ड, एक फोर्स, और दो क्वेश्चन फोर्स बेस्ड। बट ये थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। क्या बोला है? सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, r है। अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल प्लेस्ड एट 3r, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है 3r फ्रॉम इट्स सेंटर, दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस r है, समझ में आ रहा है, दिस इज r, कैपिटल R, तो टोटल हो गया 3r विथ अ फोर्स F1। नाउ a spherical cavity of radius r/2 is made, फोर्स बिकम F2, जैसे ही कैविटी कर दिया अब फोर्स F2 बन गया। अब वैल्यू ऑफ F1 इज टू F2 कितना होगा? तो सबसे पहले F1 निकालो, F1 तो इजी है, G, हाँ, इसका टोटल मास कितना है m, और उसका स्मॉल m, किसके बीच कर रहा हूँ, ये सेंटर और इस मास के बीच, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 3r² है ना, यानी कि G(m)(m)/9r², इसको इक्वेशन 1 रखो। अब नेक्स्ट F2, F2 क्या करना है देखो ध्यान से, हाँ। F2 में क्या है, अब जैसे ही स्पेरिकल कैविटी बना दिया, ठीक है, F2 बन गया, दैट मीन्स व्हाट, अब करना क्या है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स रहेगा, अब ये फोर्स नहीं रहा क्योंकि इससे माइनस हो गया, किसका माइनस हो गया, इसका, और इसका जो फोर्स है देखो इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव मास है, क्लियर है, इसको माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास है ये G(m)(m)/9r², इससे माइनस करना पड़ेगा कितना, इसका मास कितना है m/8, हम लोग को पता है ऐसे होता है m/8, अभी मैंने किया ना, तो इससे हटाओ इसको, G(m)/8 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से इतना, देखो तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना तक है 2r, 2r प्लस r/2, 2r प्लस r/2 यानी कि 5r/2, ठीक है, 5r/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5r/2 होल स्क्वायर, समझ में आया, क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, लाइक G(m)(m)/r², अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 1/9 रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा ऊपर हो जाएगा 4/8 इंटू 25, है कि नहीं, 2 यानी कि 50, G(m)(m)/r², 1/9 माइनस 1/50, तो इसको अगर एलसीएम करोगे कितना हो जाएगा 450, यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 9 यानी कि 41, ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन 2। अब F1 इज टू F2, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा देखो तो, F1 कितना है, F1 ये है 9 यानी कि नीचे रह जाएगा, नीचे जाएगा 41, ऊपर जाएगा 9 से 50 टाइम्स, तो आंसर है 50:41, ऑप्शन सी, ये आंसर। तो कैसे करना है वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ नेगेटिव मास का 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया, ताकि आप लोग अभी जब भी देखोगे ना इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर आइडिया आप लोगों को लगाना है, सिमिलर टाइप ऑफ आइडिया, ठीक है, नेगेटिव मास प्रॉब्लम, जैसे कि इन केस ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए याद रखना है ये सब। एंड बाकी अगर विदाउट सॉलिड स्फीयर देता है तब तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वेरी सिंपल, बट बाहर अगर देता है तो वेरी सिंपल है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स जिस पार्ट को हटाया है उसको माइनस करना है, ठीक है, बस उतना याद रखना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नेगेटिव मास प्रॉब्लम, नेगेटिव मास प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग, या फिर बुक में भी लिखा रहेगा नेगेटिव मास प्रॉब्लम, है ना। तो होपफुली इन 3 क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, बाकी और भी इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करने के लिए, एंड ग्रेजुअली और भी क्वेश्चंस पैटर्न के साथ मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा इसी कंटिन्यू करने के लिए इसी चैप्टर को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।